नेहा सिंह राठौर को एक तबका बोल रहा है देशद्रोही, एक तबका बोल रहा है सच्चा देशभक्त। देखिए, इस समय सच्चा देशभक्त वो है जो भारत के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है, भारत माता की जय के साथ खड़ा है, भारत की सेना, जल सेना, वायुसेना के साथ खड़ा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सबसे पहले है, तब हम हैं यहाँ। जब ये सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है तब हम यहाँ खड़े हैं। जब इस पर हमला होने लगेगा तो हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है राष्ट्र हित, और राष्ट्र हित में ही सब हित आते हैं। राष्ट्र है तो हमारा प्रदेश है, प्रदेश है तो हमारा जिला है, जिला है तो हमारा शहर, गांव, तहसील और घर है, तब हमारा परिवार है, तब हमारे परिवार के लोग हैं। तो राष्ट्र हित को सर्वोपरि हमें देना पड़ेगा। लगातार जो नेहा राठौर की जो आप बात कर रहे हैं, उन्हें बदलाव लाना चाहिए था, परिवर्तन। ये राजनीति का समय है ही नहीं, ये सवाल उठाने का वक्त नहीं है, ये जवाब देने का वक्त है उन 26 मौतों का। ये जवाब देने का है उन मौतों का जिनके कपड़े उतार के धर्म देखा गया। तो इसलिए आज हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारे देश की एकता। हम सब एक है। हम भारत में रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी भारतीय हैं और जो भारत में रह रहे हैं, उन सबको एक होकर भारत की मान, शान और आन की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई खबर नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई मैसेज ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं करना चाहिए जिससे उसका फ़ायदा हमारे आतंकवादी देश पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करे और पाकिस्तान उसको इस तरह से सोशल मीडिया में प्रयोग करे। नेहा सिंह राठौर को एक वकील की ज़रूरत है। नेहा राठौर ने ट्वीट करके बोला है कि भैया एक वकील चाहिए, क्या मेरी कोई मदद करेगा? फीस देने के लिए पैसा नहीं है। FIR हो गए हैं उसके ऊपर। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे वकील नहीं मांगे जाते हैं, ये ट्विटर पे वकील आप नहीं वकालत मांगे करेंगे जाते। नेहा सिंह राठौर? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं देशभक्ति की वकालत करूंगा, देश हित की वकालत करूंगा, राष्ट्र हित की वकालत करूंगा, भारत के संविधान की वकालत करूंगा, भारत सरकार की वकालत क्या करूंगा। नेहा सिंह राठौर देशभक्त नहीं है? देखिए, ये डिपेंड करता है FIR क्या हुई, कंटेंट्स क्या हैं उनके, क्या लिखा उन्होंने, किस वे में लिखा, क्या लिखा, वो तो डिपेंड करता अभी है। तो लगातार लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गीत सुनते होंगे, लगातार सरकार से कटा, सुनने का टाइम है, लगातार सरकार से अपने तीखा कोर्ट- सवाल अपने पूछती है नेहा। अपने कोर्ट के काम से फुर्सत है मुझे, मैं क्या गीत सुनूंगा? गीत तो मैंने बस सुन लिए। जो 26 लोगों की मौत हो गई, मैंने उनकी जो 3 दिन पहले जिनकी शादी हुई, उनकी चूड़ियों की खनखनाहट मैंने सुन ली जब वो टूट के उसकी चिता पर फेंकी गई। मैंने वो आवाज़ सुन ली गीत के रूप में, जो मंगलसूत्र तोड़ के अपने पति की 3 दिन पहले शादी हुई चिता पर उन हाथों से फेंकी गई जिन हाथों पे मेहंदी रची थी और लिखा था आई लव यू जानू। वो सिंदूर और बिंदु हटा दी गई जिसको वो अपने दहेज में आए हुए ड्रेसिंग टेबल को देख नहीं पाई, निहार नहीं पाई। वो शीशा दुर्भाग्यशाली रह गया जो अपनी ब्याहता आई हुई बहू को दर्पण नहीं बन पाया, और उसके बाद में अब उस दर्पण में दिखेगी वो सफ़ेद, बिना सिंदूर की, बिना मांग की, बिना बिछियों की, बिना मेहंदी की, बिना मंगलसूत्र की, सफ़ेद साड़ी में पहनी हुई वो महिला की आवाज़ ही इस समय बड़ी गीत है। आवाज़ ही संगीत है, आवाज़ ही ट्विटर है, आवाज़ ही फेसबुक है, आवाज़ ही पेज है, आवाज़ ही सोशल मीडिया है। हर वो आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती जो पाकिस्तान से आती है, अब हमें अच्छी नहीं लगती। दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब से आतंकी घटना हुआ है तब से देश में काफी गुस्सा है। भारत सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ट्रेंड कर रही हैं। नेहा सिंह राठौर को लेकर एक तबका लिख रहा है कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है, तो एक तबका लिख रहा है कि नेहा सिंह राठौर सच्ची देशभक्त है। दरअसल नेहा सिंह राठौर वीडियो बनाकर भारत सरकार से, मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से लगातार पहलगाम आतंकी घटना में जो सुरक्षा चूक हुआ है इस पर सवाल पूछ रही हैं।
तो वहीं पाकिस्तान में लगातार नेहा सिंह राठौर के वीडियो का जो है एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के न्यूज एजेंसी हो या पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर लोग गुस्से में हो गए हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशद्रोह तमाम धाराओं में नेहा के ऊपर एफआईआर भी हो गई है। इसी खास मुद्दे पर बात करेंगे आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। सर, पहलगाम आतंकी घटने के बाद पूरा देश गुस्से में है। लगातार केंद्र की मोदी सरकार सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन नेहा लगातार वीडियो बनाकर मोदी जी से तीखा सवाल पूछ रही है कि सुरक्षा में चूक कहां हुआ है। इसको लेकर कह रहे हैं कि नेहा जो है देशद्रोही है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है नेहा सिंह राठौर को लेकर। नहीं, देखिए, ये वक्त पूरे भारत के लोगों को एक होने का है। हाँ। ये सच्ची देशभक्ति, एकता, अखंडता दिखाने का सबसे बड़ा अवसर है। हाँ। देखिए, सरकार जब हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, संवैधानिक तरीके से चलती है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ आलोचनाएं होती हैं, कुछ तारीफ होती है, बुराई, वो हमारा अंदर का मामला है, इंटरनल। इस समय हमें अपनी सरकार के साथ, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष, जब हमारे सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, वो सब एक होके भारत सरकार के साथ हो गए, तो हमें सामाजिक रूप से भी इस तरह से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सवाल उठाने का वक्त नहीं है, ये जवाब देने का वक्त है उन 26 मौतों का। ये जवाब देने का है उन मौतों का जिनके कपड़े उतार के धर्म देखा गया। तो इसलिए आज हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारे देश की एकता। हम सब एक हैं। हम भारत में रहने वाले हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी, जो भी भारतीय हैं और जो भारत में रह रहे हैं, उन सबको एक होकर भारत की मान, शान और आन की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई खबर नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई मैसेज ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं करना चाहिए जिससे उसका फ़ायदा हमारे आतंकवादी देश पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करे और पाकिस्तान उसको इस तरह से सोशल मीडिया में प्रयोग करे। लगातार नेहा सिंह राठौर के वीडियो का या फिर उनका जो ट्वीट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा का हथियार बना रहा है और कह रहा है कि इनके घर में ही इस प्रकार की बातें की जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल दुखद है। हमें अपने घर को पहले देखना चाहिए। हमें घर में ऐसा कोई बात, जब देखिए, जब बाहर वाले से घर में होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन जब हमारी बाहर वाले से लड़ाई हो जाए, जब हमारा बाहर वाले से संघर्ष होने लगे, जब हमें बाहर वाले को जवाब देना है, जब हमें बाहर वाले से लड़ना है, तो हमें एकजुट होके सारी, जैसे उंगलियां होती हैं, अलग अलग होती हैं, कोई कुछ करती, कोई कुछ करती, लेकिन जब इसको घूंसा बना के मारना होता हो, तब ये सारी उंगलियां एक साथ हो जाती, इकट्ठी हो जाती हैं और हमें जवाब देना चाहिए। नहीं, नेहा कह रही है ना कि लोकतंत्र में तो सवाल पूछना जायज है। हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं। सवाल पूछना क्या है? अगर सवाल पूछना बगावत है तो समझो कि हम भी बागी हैं। लगातार नेहा सिंह राठौर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, ट्विटर पर लिख रही है वो। देखिए, आज ट्विटर का ज़माना नहीं है समय। ट्विटर था जब 26 लोगों की मौत हुई, उससे पहले ट्विटर था, इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, पेज था, सब कुछ था। लेकिन आज हमें एकता के लिए उसको प्रयोग करना है। आज हमारे देश के सैनिक वहाँ राफेल लेके घूम रहे हैं, समझिए आप। आज थल सेना, जल सेना, वायु सेना अलर्ट पे है। आज हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस अलर्ट पे है। आज हमारी पूरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे हैं। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, बिना किसी ये देखिए ये हमारा मुख्यमंत्री है, सत्ता का मुख्यमंत्री है, विपक्ष का मुख्यमंत्री है। आज हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और गृह मंत्री जी ने सारे विपक्षी दलों को एक टेबल पर इकट्ठा करके बैठाला और सबने एक स्वर से कहा, एक मत से कहा, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं। आप जितना बड़ा और कड़ा एक्शन लेना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ लीजिए। आज जम्मू कश्मीर में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष सदन बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? कि जम्मू कश्मीर की
जो लोग डालते हैं डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, कि जम्मू कश्मीर में तो विपक्ष की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं, केंद्र सरकार की सरकार नहीं, तो जम्मू कश्मीर के लोग शायद आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी होने की वजह से, इस्लाम को मानने की वजह से शायद पाकिस्तान को सह देते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ा धन्यवाद का काम किया है कि पूरी जम्मू कश्मीर की विधानसभा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर उन्होंने एक स्वर में कहा पाकिस्तान को कितना भी कड़ा और बड़ा जवाब देना है दीजिए और एक्शन लीजिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा साथ है, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक साथ है, जम्मू कश्मीर का हर रहने वाला साथ है। तो नेहा भी तो यही कह रही है ना, नेहा कह रही है कि पहलगाम आतंकी हमले का अब तक मोदी जी ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिए, अलग अलग जगहों पर एफआईआर हो गया मेरे लिए, पहलगाम आतंकी हमले का क्या जवाब कार्रवाई हुआ मोदी सरकार पर? देखिए अभी सवाल नहीं पूछने का है, ये वक्त ही नहीं सवाल, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने का सवाल नहीं है। ये उन परिवारों के साथ साथ ये हमला सिर्फ 26 लोगों पे नहीं है, ये हमला सिर्फ हिंदू पे नहीं है, ये हमला इस देश में रहने वाले मुस्लिम भी एक मरा, उसमें एक मुस्लिम भी मरा, खच्चर ले जा रहा तो वो भी मरा, ऐसा नहीं है। ये हमला हुआ है इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब पर हमला हुआ। ये हमला हुआ है पूरी दुनिया में जो भारतीय नाराई रह रहे हैं उन पर भी हमला हुआ है। ये हमला मानव धर्म पे है, ये हमला मानवता भाईचारे पे है और ये हमला पूरे देश के सब पर है और इसको सब मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उसी हिसाब से भारत सरकार को पूरी कार्रवाई में हर तरह का लोग। हमारे सैनिक कहाँ के, क्या सैनिक बाहर के? सैनिक हमारे तो लाल हैं, हमारी माताओं बहनों की तो कोख से पैदा किए हुए हैं, हमारी बहनें तो राखी उनको बांध के भेजती हैं बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, और अपने को त्याग कर देती। ये अपमान होगा कुछ भी कहना। इस समय भारत सरकार केवल एक पार्टी की सरकार नहीं है, इस समय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, इस समय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी इस देश के 140 करोड़ लोगों के एक मात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें पूरी दुनिया देख रही है कि अब आतंकवाद बदले की भावना नहीं है। भारत कभी बदला नहीं लेता, भारत तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरा में आ रहा है, भारत तो वसुधैव कुटुम्बकम रहा है, भारत तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन हेल्थ G20 में हमारा नारा था देश का। ऐसा नहीं है, भारत बदला नहीं ले रहा, भारत आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपना प्रयास कर रहा है कि वो आतंकवाद पूरी दुनिया से समाप्त होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग, सब नहीं है, अच्छे लोग हैं, शांति से रह रहे हैं, बाकायदा प्यार से रह रहे हैं, भारत में भी मुस्लिम प्यार से, इज्जत से, सम्मान से रह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति करने के लिए पाकिस्तान को, इस्लाम को, देश दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करके ऐसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा आसार बन गए हैं कि अब भारत को उस पर कठोर और कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पुलवामा कांड हुआ, 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट पे गेट पे हमला हुआ, वाराणसी में हमला हुआ, करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जावेरी बाजार जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट, सब कुछ हुआ देखा है। और छोट-मोट घटनाएं तो होती रहती, हर दिन होती रहे, हर दिन क्रॉस सीज फायर होती रहती है, हर दिन इधर से उधर होता रहता है। लेकिन इन सबको भारत सहता रहा, भारत समझता रहा कि अब बदलाव आएगा। भारत ने प्रयास किया कश्मीरियों के लिए, वहाँ रोजगार दिए, वहाँ डल झील में फिर से शिकारा चलने लगे, वहाँ IAS IPS बनने लगे, वहाँ होटल चलने लगे। इस देश के सबसे अधिक टूरिस्ट पहुँचने वालों में कश्मीर, श्रीनगर और लद्दाख और लेह संख्या में बढ़ गए। वहाँ लोग खुशहाल हो गए, वहाँ की तरक्की होने लगी, वहाँ राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो गया, वहाँ की विधानसभा चलने लगी, वहाँ से संसद आके यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में बैठने लगे, सब खुशहाली आ गई, सब जगह खुशियाँ थी। लेकिन कुछ ऐसे थे लोग, कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन थे जो कश्मीरियों की और मुसलमानों की खुशी नहीं चाहते थे, उनको खुश नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे वहाँ के बच्चे लड़के IAS IPS बने, मिलिट्री में जाएं, आर्मी में जाएं, जल सेना में जाएं, थल सेना में जाएं, वायु सेना में जाएं और राजनीति करें। वहाँ MLA बने, सरपंच का चुनाव हो, छात्र स्कूल फिर से खुलने लगे, इसी पर तो नेहा स्कूल जलाए जाते थे, स्कूलों पे आग जली होती, लेकिन नहीं चाहते थे कुछ लोग, जिनकी वजह से ऐसी घटना का अंजाम हुआ। घटना हम नहीं रोक पाए,
घटना हमारे सैनिकों की सुरक्षा चूक पर तो वकील साहब देखिए, नेहा सवाल पूछ रही है, ये तो क्या सवाल पूछना कहीं देशद्रोह है क्या? सवाल पूछना कहीं एफआईआर हो रहा है? बताइए, लोकतंत्र में तो सवाल पूछ सकती है अब ना। सुरक्षा चूक का सवाल नहीं रहा। हाँ। अब तो घटना हो गई, 26 लाशों का अंतिम संस्कार हो गया। हम्म। पूरे देश के प्रदेशों में लगभग एक एक दो दो डेड बॉडी पहुंची हैं। अब तो वो घटनाक्रम हो गया। अब हमें उसका जवाब देना है, करारा जवाब देना है, वी फिटिंग रिप्लाई देना है। और वो जवाब बदले की भावना से नहीं है, वो जवाब पाकिस्तान को मिटाने या नष्ट नाबूद करने के लिए नहीं है, वो जवाब पाकिस्तान के भूभाग पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। वो जवाब साफ तौर पर सिर्फ आतंकवाद, आतंकवाद का धर्म तो अब पता चला यहाँ आके। यहाँ पहलगाम में आतंकवाद का पहली बार धर्म पता चला। आतंकवाद का धर्म अब भी नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म अगर होता तो एक मुसलमान नहीं मारा जाता, वहां मारा गया, वो कश्मीरी मारा गया। इसका मतलब उनका धर्म था दहशत, उनका धर्म था कश्मीर में फिर से स्टेन गन 30 कार्बाइन के साए में लोग जिए, फिर से लोगों की खुशहाली खत्म हो जाए, फिर से लोगों के रोजगार खत्म हो जाएं, फिर से लोग श्रीनगर जाना बंद कर दें, फिर से एयर सर्विसेज और ट्रेवल्स और टूर्स का जो काम बढ़ गया था इतना, जो शिकारा में लोग घूमने लगे थे, रहने लगे थे, खुशी हो गई थी, शादियां होने लगी थी, ब्याह होने लगे थे, दावतें होने लगी थी, लोगों में चेहरों में चमक आ गई थी। लोगों को चेहरों की वो चमक पसंद नहीं थी। कुछ दहशतगर्द ऐसे हैं पाकिस्तान में जो नहीं चाहते श्रीनगर में खुशहाली आए, और उन्होंने फिर इस घटना को नेहा सिंह राठौर लगातार सर पाकिस्तान में वायरल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमसे पाकिस्तान में वायरल होने की क्यों बात करते हो? पाकिस्तान ने हमें जख्म दिए हैं, इसलिए हमें भारत की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करिए, भारत में रह रहे लोगों की बात करिए, भारत की सद्भावना, एकता, अखंडता की बात करिए। ये बात करिए कि आज भारत के नेहा सिंह राठौर को एक तबका बोल रहा है देशद्रोही, एक तबका बोल रहा है सच्चा देशभक्त। देखिए, इस समय सच्चा देशभक्त वो है जो भारत के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है, भारत माता की जय के साथ खड़ा है, भारत की सेना, जल सेना, वायुसेना के साथ खड़ा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सबसे पहले है, तब हम हैं यहाँ। जब ये सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है तब हम यहाँ खड़े हैं। जब इस पर हमला होने लगेगा तो हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है राष्ट्र हित, और राष्ट्र हित में ही सब हित आते हैं। राष्ट्र है तो हमारा प्रदेश है, प्रदेश है तो हमारा जिला है, जिला है तो हमारा शहर, गांव, तहसील और घर है, तब हमारा परिवार है, तब हमारे परिवार के लोग हैं। तो राष्ट्र हित को सर्वोपरि हमें देना पड़ेगा। लगातार जो राठौर की जो आप बात कर रहे हैं, उन्हें बदलाव लाना चाहिए था, परिवर्तन। ये राजनीति का समय है ही नहीं। क्या राहुल गांधी नेहा सिंह राठौर को आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं क्या कहूँ, स्वतंत्र हैं वो। राहुल गांधी से बड़ा तो कोई राजनेता नहीं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने साथ दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने साथ दिया, खड़गे साहब ने साथ दिया, जितनी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव जी, सब खूब सदन में लड़ते हैं, रात रात दिन दिन भर लड़ते रहते हैं। बाहर खूब मीडिया में आपको भी बांट देता, आप तो वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, आप संसद भवन को भी कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते हैं, आपने देखा है संसद में खूब निकलते ही विरोध करते हैं। लेकिन आज विरोध नहीं है, आज साथ है कि हम आपके साथ हैं। यही अच्छी हमारी लोकतंत्र। लोकतंत्र तब जिंदा है जब हमारी भारत माता स्वतंत्र है, भारत माता पे आंच नहीं आ रही। आज लोकतंत्र तो खतरे में पड़ जाएगा। कहाँ हमारा संविधान रह जाएगा? क्या संविधान देख के गोली मारी गई? अच्छा, नेहा सर के देख के गोली मारी जाएगी? क्या संविधान में था? कहीं नहीं था ऐसा। नेहा सिंह राठौर को एक वकील की जरूरत है। नेहा राठौर ने ट्वीट करके बोला है कि भैया एक वकील चाहिए, क्या मेरी कोई मदद करेगा? फीस देने के लिए पैसा नहीं है, एफआईआर हो गए हैं उसके ऊपर। ये सब चीजें सोशल मीडिया पे वकील नहीं मांगे जाते हैं। हाँ। ट्विटर पे आप वकालत करेंगे नेहा सिंह राठौर? सुनिए, मैं देशभक्ति की वकालत करूंगा, देश हित की वकालत करूंगा, राष्ट्र हित की वकालत करूंगा, भारत के संविधान की वकालत करूंगा, भारत सरकार की वकालत करूंगा। नेहा सिंह राठौर देशभक्त नहीं है? देखिए, ये डिपेंड करता है एफआईआर क्या हुई, कंटेंट्स क्या हैं उनके, क्या लिखा उन्होंने, किस वे में लिखा, क्या लिखा, वो तो डिपेंड करता है। अभी तो लगातार लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गीत सुनते होंगे, लगातार सरकार से कटा सुनने का टाइम है, लगातार सरकार से तीखा सवाल पूछती है नेहा। अपने कोर्ट के काम से फुर्सत है मुझे, मैं क्या गीत सुनूंगा? गीत तो मैंने बस सुन लिए। जो 26 लोगों की मौत हो गई, मैंने उनकी जो 3 दिन पहले
जिनकी शादी हुई उनकी चूड़ियों की खनखनाहट मैंने सुन ली जब वो टूट के उसकी चिता पर फेंकी गई। मैंने वो आवाज़ सुन ली गीत के रूप में जो मंगलसूत्र तोड़ के अपने पति की 3 दिन पहले शादी हुई चिता पर उन हाथों से फेंकी गई जिन हाथों पे मेहंदी रची थी और लिखा था आई लव यू जानू। वो सिंदूर और बिंदु हटा दी गई जिसको वो अपने दहेज में आए हुए ड्रेसिंग टेबल को देख नहीं पाई, निहार नहीं पाई। वो शीशा दुर्भाग्यशाली रह गया जो अपनी ब्याहता आई हुई बहू को दर्पण नहीं बन पाया और उसके बाद में अब उस दर्पण में दिखेगी वो सफ़ेद बिना सिंदूर की, बिना मांग की, बिना बिछियों की, बिना मेहंदी की, बिना मंगलसूत्र की सफ़ेद साड़ी में पहनी हुई वो महिला की आवाज़ ही इस समय बड़ी गीत है। आवाज़ ही संगीत है, आवाज़ ही ट्विटर है, आवाज़ ही फेसबुक है, आवाज़ ही पेज है, आवाज़ ही सोशल मीडिया है। हर वो आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती जो पाकिस्तान से आती है, अब हमें अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।